बस 16 तक ये थे, आज 17 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र। देखो जब समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर दे तो आप कुछ चीजें ऐसे याद रखो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी है, जब प्लेटों के बीच K परावर्तन का माध्यम है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु में होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक है, और यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो तो धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान टी। आपको इतनी चीजें याद रखनी है इसके बाद, बस सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो वायु संधारित्र की धारिता मतलब ये बात में दी हुई है, क्या दिया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C नॉट इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये होता है, और इसका मान 2 माइक्रोफैरड दिया है। मतलब जहां कहीं पर हमें एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी मिले या C नॉट मिले वहां पर 2 माइक्रोफैरड रखते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है ऑप्शन में। आगे कह रहा है कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 मोटाई की K परावर्तन की प्लेट रखी जाती है। इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की 3/4 डी। यदि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है तो जो प्लेट हमने रखी है परावैद्युत की वो 3/4 डी 3/4 मोटाई की एक प्लेट है, रखी जाती है। अब इसकी धारिता जो है कितनी हो जाती है 4 माइक्रोफैरड। कह रहा है माध्यम का, जो माध्यम ने प्लेट रखी है उसका परावर्तन बताओ। ठीक, क्वेश्चन ये है। फिर से ध्यान दो, वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, ये एक संधारित्र है। जब वायु है तो इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ठीक, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, इसके बीच में हमने एक परावैद्युत की पट्टी रखी है ऐसे, और इस परावैद्युत पट्टी की जो मोटाई है वो 3/4 डी है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस का 3/4। परावैद्युत प्लेट रखने पर धारिता, यहां पर लिख सकते हो परावैद्युत प्लेट रखने पर धारिता 4 माइक्रोफैरड। कह रहा है कि माध्यम का परावर्तन बताओ, और आगे ये भी कह रहा है कि जितना परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल है उतना ही प्लेट का है। मतलब अगर आपने ऐसे प्लेटें रखी है 2 समांतर प्लेट संधारित्र में, बीच में एक परावैद्युत पट्टी रखी, तो ये एरिया सेम है उसका भी, जो बीच में पट्टी रखी है, इनके बराबर होगा क्षेत्रफल, ये मान लेंगे। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, तो हल करना असंभव हो जाएगा। हल होगा लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो, परावैद्युत प्लेट रखने पर जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा होता है तो धारिता आप लोग ये पढ़ते हैं C बराबर K एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, वो लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते ना। C का मान कितना है 4, क्योंकि प्लेट ऐसी प्लेट रखने पर यह धारिता होगी, तो C का मान रखेंगे 4। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी ऐसे रखा माइनस टी का मान कितना 3/4 डी प्लस, बढ़िया सवाल है ऐसा आता है, प्लस टी अपान के, तो 3/4 के नीचे रहेगा डी पर है, सही 3/4 रख दी, ये तो 4 तो इसे रहेगा। एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या आएगा, इसके हर कितने के बराबर 4 डी माइनस 3d/4, तो d/4 बचेगा यहाँ पे, प्लस ये होगा 3d/4। ठीक, क्या करें, करते क्या है कि 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपान, नीचे से d/4 कॉमन ले लो। अच्छा, नीचे से d/4 कॉमन लोगे, d/4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 अपान के बचेगा। इस 4 को ऊपर कर दे, 4 कर दिया, ये 4 से 4 कट गया, इसका हमें मान मालूम है कितना 2, रख देते, इधर 1 बचा ऊपर 2 हो गया, नीचे 1 प्लस 3 अपान के, तिरछी गुणा 1 प्लस 3 अपान के इक्वल टू 2
1 को उधर भेज दें, 3/k = 1, समझ गए, घट जाएगा। k उधर भेज दें तो k बराबर कितना आ गया, माध्यम का परावर्तनांक दिया। फिर से ध्यान देते हैं, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, लिख ली। प्लेटों के बीच, जब हमने प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 दूरी में एक प्लेट रखी तो धारिता कितनी हो गई, 4। प्लेट रखने पर धारिता कितनी होगी, परावैद्युतांक पूछ रहा है, कह रहा है जो प्लेट का एरिया है वही प्लेट, वो मतलब जो परावैद्युत प्लेट का एरिया है वही प्लेट संधारित्र की प्लेटों का। तो आप सूत्र लगा सकते हैं, C = K ε0 D - T + T/K। T का मान 3D/4, T का मान 3D/4, यहां से इसको हल किया, नीचे से D/4 कॉमन लिया, 4 ऊपर भेज दिया, 4 से 4 काट दिया, ε0 D का मान ये दिया हुआ, रख लिया, जो हल किया K बराबर 3 निकला। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कायदे में थोड़ा पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन में क्या कहता है पहले, सबसे पहले लिखना होता है फिजिक्स न्यूमेरिकल हल करते समय कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ठीक, और फिर देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, और वो लाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। ठीक, अगर ये समझ लेंगे हल होने लगेगा। देखो यहाँ पर, और ये भी समझना है कब किस कंडीशन में आपका फार्मूला कौन अप्लाई होगा। हाँ, ये आप ये सब जानते हैं कैसे हल होना है, और फार्मूला नहीं मालूम है तब भी गड़बड़ है। ठीक, तो सारी बातें मालूम होनी चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन में हो सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, बहुत सरल सा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। चलिए देखते हैं। अब आप सोच रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कैसे आ गया। अरे भाई, प्लेटें इस बार जो है वृत्तीय प्लेटें हैं, वृत्ताकार प्लेटें हैं। ठीक, प्लेटें जो रखी हुई हैं वो बिल्कुल वृत्ताकार है, समझ रहे हो। प्लेटें समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार है, इस प्रकार, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक, और ये वृत्ताकार प्लेटें हैं, वृत्ताकार है, तभी तो व्यास दिया है, ये पृथ्वी से जुड़ी बात वही है, ऐसे ही है, लेकिन बस इनका शेप जो है वो आपका सर्किल टाइप का है। तो आगे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की वृत्ताकार प्लेटें, अब व्यास दिया है, प्लेट का व्यास कितना दिया है, D बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लेट का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो हम जानते नहीं है, त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या R = आएगी 3 सेंटीमीटर, व्यास की आधी, एक ये समांतर प्लेट संधारित्र हुआ। ठीक, अच्छा बताओ इसकी धारिता क्या होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा, जिस प्रकार पैरेलल वाला वही होगा, C = और कह रहा है प्लेटों के बीच में वायु है, तो वैसे सूत्र तो ये हुआ K ε0 D, लेकिन प्लेटों के बीच में एयर है, तो एयर के लिए K का मान कितना होता है, एयर के लिए K का मान 1, तो C का मान ऐसे छोड़ दिया, K 1 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा ε0, K का मान πr² रख सकते हैं, और अपान में क्या आ जाएगा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, समीकरण 1 डाल दें, ऐसे छोड़ दें। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो बात हुई किसकी, इस वाले समांतर प्लेट संधारित्र की, इसकी व्यास दिया था, रेडियस निकाल ली, धारिता का सूत्र ले लिया, एक की जगह πr², क्योंकि प्लेटों के बीच वायु की K का मान एक रख दिया। अब ना तो देखो डायरेक्ट ε0 लिखो, क्योंकि वायु के लिए K का मान नहीं होता है, रखो चाहे ना रखो। फिर आगे लिखा है, यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, मतलब ये संधारित्र, ये धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, चालक गोला, तो आप याद करो गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता क्या थी, 4πε0 KR, गोली चालक की धारिता। ठीक, अब बताओ गोले की धारिता, तो गोले के पहले त्रिज्या लिख लें, त्रिज्या कैपिटल R मान लें, स्मॉल r ना मानो तो कहते हो R काट दोगे, कैपिटल R जो है 200 सेंटीमीटर व्यास था, त्रिज्या होगी की हो जाएगी 200/2, 100 सेंटीमीटर।
गोले की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गोला बन गया। अब गोले की धारिता लिख लें। बताओ गोले की धारिता का क्या लगाएंगे? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और के भी यहाँ परावैद्युत के रूप में वायु है, तो के का मान 1 रहेगा, सीधे लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ। ठीक, क्या आएगा? समीकरण 2 डाल दो, ऐसे छोड़ दो। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3। ठीक, इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत के रूप में वायु है। ठीक, वायु के लिए के का मान 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इसकी जो धारिता है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। भाई गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास है 200 सेंटीमीटर। गोले का व्यास कैपिटल डी माने लेंगे 200 सेंटीमीटर। ठीक, गोले का व्यास कैपिटल डी बराबर 200 सेंटीमीटर। देखो ये व्यास, ये डी और ये डी एक नहीं है, यहां भी हम डी माने ले रहे व्यास। ठीक, क्यों? क्योंकि पता चला तुम डी उस डी को एक समझ रहे हो। कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी बताओ। डी तुमसे फाइंड करवा रहा है, डी निकलवा रहा है, तो प्रश्न से लगा दो, दोनों की धारिता बराबर कर दो। इसकी धारिता हो गई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, और इसकी धारिता हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट पाई कर दो, क्या बचा? आर स्क्वायर बटे डी बराबर आर। आर का मान कितना है? स्मॉल आर, 3 का वर्ग बटे डी बराबर 4। आर का मान कितना? 100। डी उधर भेज दें तो ये आ जाएगा 9/4 गुणे 10 की पावर -2। देख लो 2.25 आएगा, 10 की पावर -2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 2.25 सेंटीमीटर। तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, देख ले तो वही हाथ एक कहीं चली गई। देखिए क्या आएगा? आर का मान 3 है, और इस वाली आर का मान कितना है? 100 है। ठीक, और हमने दूरियां जो है सेंटीमीटर में रखी ना, तो आपका रिजल्ट सेंटीमीटर में ही निकलेगा। इसको मीटर अगर बनाओ तो -4 पावर बोले, जो आपका आंसर मैच करा रहा है। अगर इसको आप मीटर बनाओगे 2.25 10 की पावर -2 से गुना होगा, -4 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के बराबर थी। तो देखो ये सब लिखने से अच्छा हमें लगता है डायरेक्ट ये शर्त लगाओ, किस शर्त में क्या है क्या नहीं वो अपना देखो, मान रख लो, आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने का सरल तरीका वैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, हम लिखने में सुधार रहे हैं, लगेगा। ठीक, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19। कह रहा है तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, तांबे की 2 प्लेटें हैं, ठीक है, और जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, 100 वर्ग सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तांबे की 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे लिखा है एक कागज रखा है, मतलब तांबे की 2 प्लेटें चाहे जो आकार की हो, ये 2 प्लेटें हो गई, इनके बीच में हमने क्या रख दिया? कागज रख दिया। फिर आगे क्या लिखा है? कागज की मोटाई दी है 0.005 सेंटीमीटर। कागज की मोटाई ये क्षेत्रफल हो गया प्रत्येक प्लेट का। मोटाई यहां पर देखो डी माने ले रहे हैं, क्योंकि तांबे की 2 ऐसे प्लेटें और बीच में कागज रखा हुआ चटा हुआ, तो जो कागज की मोटाई है प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो डी इक्वल टू क्या हुआ? 0.005 सेंटीमीटर। बदलेंगे, आगे बदलेंगे। और कागज का परावैद्युतांक दिया है, परावैद्युतांक के बराबर कितना? 2.5। ठीक है, कागज का परावैद्युतांक है 2.5। आगे कह रहा है यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है।
देखो कोई परावैद्युत जितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे कोई परावैद्युत अपनी संरचना नष्ट होने से पहले सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो इसकी परावैद्युत सामर्थ्य दी है, ये परावैद्युत सामर्थ्य E वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, जिसका मान आपको दिया गया है 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ध्यान देना आगे। तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जाता है। अधिकतम वोल्टता ये ई मैक्स दिया है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, और अधिकतम वोल्टता पूछ रहा है। अधिकतम वोल्टता का मतलब मालूम क्या है? भंजक वोल्टता, जहां तक वो आवेशित किया जा सके। भंजक वोल्टता पूछ रहा है वी मैक्स। ठीक, अधिकतम वोल्टता का मतलब यहां पर हो गया भंजक विभवांतर, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, भंजक विभवांतर, ये पूछ रहा है। और कह रहा है संधारित्र में कितना आवेश संचित हुआ, तो संचित ऐसी कंडीशन में आवेश ही निकालना है। ठीक, इतना दिया। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कागज बीच में रखा है, उसकी मोटाई दी है, परावर्तन दिया है, सामर्थ्य अधिकतम दी है, वोल्टता पूछ रहा है, आवेश क्या करेंगे? पहले वी मैक्स निकालेंगे। याद कीजिए जरा, अधिकतम वोल्टता मैक्सिमम पीडी है, अधिकतम वोल्टता बताओ क्या आएगा? वी मैक्स, याद करो, ई मैक्स गुणे डी, नहीं मालूम, ई मैक्स गुणे डी, ई बराबर वी अपॉन डी होता है, ई इक्वल टू होता है वी अपॉन डी, तो ई मैक्स बराबर होगा वी मैक्स अपॉन डी। वी मैक्स का मान निकालेंगे ई मैक्स इंटू डी, मान रखते हैं। बताइए ई मैक्स का मान 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर है, वोल्ट पर सेंटीमीटर है मात्रक, और डी का मान भी सेंटीमीटर 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 कट जाएगा, तो 0.005 हल कर ले। 3 पावर चली गई, 5 × 25, 2 पावर बची, 0 लगा दिया वोल्ट। तो इस प्रकार आप अधिकतम वोल्टता कैलकुलेट कर सकते हैं 2500 वोल्ट। अब कह रहा है संधारित्र पर संचित आवेश बताओ। संचित आवेश, तो संचित आवेश कैसे निकाले? तो संचित आवेश, अधिकतम संचित आवेश निकलेगा Q बराबर CV मैक्स निकलेगा, संधारित्र पर संचित आवेश। तो संचित आवेश के लिए CV मैक्स, C का मान रखेंगे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V मैक्स अभी रख लेंगे 2500 में। बताओ A का मान कितना? 2.5, बहुत आसान। एप्सिलॉन नॉट A का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? 10.85 10⁻12। A का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए A को मीटर बना के रख रहे हैं। तो 100 × 10⁻⁴ बटे क्या आएगा? D 0.05 005 10⁻²। ठीक, और V मैक्स का मान 2500। देखना ध्यान से, 1 0 2 0 2 पावर बची। ठीक, और इधर देखना कैलकुलेशन में 1 पॉइंट हटाया, 2 पहले हटाओ, 3। ठीक, ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा 25, 885, 5, और ऊपर बचा 2500 गुणे 10⁻12। 5 × 25, 25 25 125, 885, ये 2 0 इतना बटेगा, तो 10⁻- कितनी बची? 10। अब गुणा करना तुम्हारा काम। ठीक, गुणा आप कर देंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। ठीक, कैसे? ऐसा करते हैं, इसको लिख दिया 1.25, इसको लिख दिया 0.885, 3 2 5 अंकों के लिए 10 हुआ, 5 पावर खत्म, -5। ये आपका दे रहे हैं इसमें 1.1 × 10⁻⁵ कूलाम। मिला लेना है, सबके पास मोबाइल है, गुणा करो तो। मोबाइल में देख रहे हो तुरंत गुणा कर लो, उसमें क्या है सबसे आसान का। ठीक, तो गुणा करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेट होता है।
19 में अधिकतम वोल्टता पूछ रहे थे और अधिकतम वोल्टता के साथ साथ संचित आवेश भी पूछ रहे थे, नोट कीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर में देखो क्या कहता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर। इसको 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया, V बराबर 150 वोल्ट विभवांतर लगाया। फिर कहा गया कि आवेशन बैटरी को हटाकर, भाई काफी प्रमुख क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रमुख होते हैं। पहले संधारित्र को आवेशित किया 150 तक, फिर बैटरी हटा दी। कह रहा है बैटरी हटाने के बाद प्लेटों के बीच 7 परावैद्युत स्थिरांक का एक गुटका रख दिया जाता है। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। जब हमने परावैद्युत माध्यम रख दिया तब वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सवाल यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है E बराबर V/D, ये होती उल्टा चले, E इक्वल टू V/D। अच्छा V जो होता है वो होता है संचित आवेश बटे धारिता, CV होता है। और संचित आवेश जितना पहले संचित होगा उतना बाद में संचित होगा, ठीक। तो संचित आवेश यदि हमें मालूम होगा और धारिता मालूम हो जाए, प्लेटों के बीच की दूरी दी है, ठीक। संचित आवेश मालूम हो जाए, धारिता मालूम हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। क्वेश्चन ये बन गया, 2 प्लेटें और प्रत्येक का क्षेत्रफल A, ठीक। पहले हमने इस पर एक बैटरी लगाई, इसको आवेशित किया, कितने वोल्ट तक आवेशित किया, 150 वोल्ट तक, जब इसके बीच में कुछ नहीं था, वायु 150 तक आवेशित कर दिया। फिर बैटरी हटा दी, 7 परावर्तन का माध्यम रख दिया। तो बैटरी हटाने के बाद 7 परावर्तन का माध्यम रखने पर धारिता बदलेगी, आवेश बदलेगा नहीं, आवेश नियत रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे धारिता, ठीक। और वो भी ना निकालो, V/D है 150 वोल्ट विभवांतर, धारिता बदलेगी, आवेश वही रहेगा, विभवांतर बदल जाएगा। तो जो बदला हुआ विभवांतर आएगा वो यहां रख देंगे, बीच की दूरी रख देंगे, ये कॉमन निकलना है। केवल क्या निकालना है, नया विभवांतर कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले निकालेंगे कि संचित आवेश, या सबसे पहले निकालेंगे संधारित्र की धारिता C इक्वल टू K/0A/D। लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं है ना, तो धारिता का सूत्र हुआ ε0A/D, पहले कोई माध्यम नहीं है। क्या आएगा, C इक्वल टू 8.85 10⁻12, A का मान 0.01 अपान में 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 × 10⁻² मीटर। देखो ये पॉइंट आ रहे 10⁻² बढ़ा नहीं, ये 2 कैंसिल हो गया। तो धारिता आई 8.85 10⁻12 फैरड, ये धारिता निकल आई, ठीक। धारिता निकाल ली। देखो पहले इसकी प्लेटों के बीच कुछ नहीं था, वायु में धारिता है, ये लिख देंगे वायु में धारिता, क्योंकि प्लेटों के बीच कुछ नहीं तो वायु या निर्वात है। वायु में धारिता का सूत्र C0 लगा लो या C बराबर लगा लो, K नहीं आएगा उसमें, ε0A/D, यहां से धारिता निकाल ली। विभवांतर कितना था तब, बैटरी लगाने पर 150 वोल्ट, तो संचित आवेश निकाले, संचित आवेश, ठीक। Q बराबर CV, C का मान 8.85 10⁻12, V का मान 150। देखो क्या है, 15×75 का 5, 15×8 120, 7 127 और 15×8 120, 12 132, 1 0 2 पहले 1.3275 10 की पावर माइनस कितनी, 3 -3 9
इतने कूलाम आवेश में। अब जैसे मान लीजिए हैंड पाइप है, ठीक, उसके नीचे हम एक टब या बाल्टी रख दें और एक बार उसको फुल कर दें, ठीक, फिर बाल्टी नल चलाना बंद कर दें या चलाना बंद कर दें अगर, तो पानी उतना ही रहना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम किसी संधारित्र को एक बार आवेशित कर लेंगे तो जितना आवेश आ जाएगा बैटरी हटाने पर भी उतनी रहेगी। इसलिए आवेश जो आपका पहले था, वायु जब उसके बीच में थी तब भी आवेश नहीं है, और वायु के बाद कोई माध्यम रख दे तब भी आवेश नहीं रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे आवेशन बैटरी हटाने पर, आवेशन बैटरी हटाने पर, बैटरी हटाने पर संचित आवेश नहीं बदलेगा, संचित आवेश नहीं बदलेगा, परंतु धारिता का विभवांतर बदल जाएगा, ठीक, नहीं बदलेगा परंतु धारिता, हाँ एक चीज और है, आवेशन बैटरी हटाकर उन्होंने गुटका भी तो रखा है 7 परावर्तन का, तभी तो धारिता बदली। तो आवेशन बैटरी हटाने पर संचित आवेश नहीं बदलेगा, और परावैद्युत ये था और इसके बीच में हमने क्या रख दिया, परावैद्युत, K बराबर 7 परावर्तन, बैटरी नहीं लगी है। अब धारिता कितनी होगी, K बराबर 7 परावर्तन का माध्यम रखने पर नई धारिता, बताओ, ध्यान दो, C डैश मान लें, K एप्सिलॉन नॉट ए पॉइंट डी, बोलो भाई, ये कैलकुलेट कर लिए कितना, C डैश बराबर, बोलो, K का मान 7, इसका मान निकाल चुके हैं 8.85 10 की पावर -12, ये निकाल चुके हैं ना पहले, एप्सिलॉन नॉट ए पॉइंट डी का मान। या वायु में धारिता को C नॉट कर दें, ठीक, लो वायु में धारिता C नॉट हो गई, तो ये KC नॉट डायरेक्ट होती है, परावैद्युत रखने पर तो AC मान लो, KC नॉट और KC नॉट का मान, बात वही है। 7 पना 35, 7 अठे 56, 56 3 59, 7 अठे 56, 56 5 61, 61.5 10 की पावर -12 है, ये नहीं धारिता है। C बराबर KC नॉट, फार्मूला है KC नॉट, कब, वायु में अगर C नॉट हो और माध्यम रख, K परावर्तन का माध्यम रख दे तो बाद में धारिता C हो गई, C का मान KC नॉट हो गया, C का मान निकालिए। अब बताओ नया विभवांतर क्या होगा, क्योंकि विभवांतर बदलेगा, बताओ, V इक्वल टू, बोलो, V इक्वल टू Q/C, संचित आवेश नहीं बदलेगा, आवेश यही रखना है पहले ही वाला, दरअसल बदलनी क्या है, आपको धारिता बदलनी है। देखिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर गुणा की थी 10 की पावर -12, ऐसे लिखेंगे 12 पावर कटेंगे, ठीक, क्या आएगा बताइए, संचित आवेश कितना है आपका, कहां गया, संचित आवेश है, और देखो कुछ ना करोगे, ये भी हटा अगर आसानी से है, नया विभवांतर निकालें, Q का मान कितना रखना है, 8.85 10 की पावर -12, बताओ, अपान V, C का मान कितना रख लें, 7 × 8.85, 150 होता है, बटे में कितना, 10 की पावर -12, ये पूरा करते हैं, 150 बटे कितना बचेगा विभवांतर, 7, इतना विभवांतर बचेगा। अरे देखो बताएंगे आपको, डायरेक्ट फार्मूले होते हैं इनके, जैसे के माध्यम में पहले विभवांतर वायु में V हो और बाद में अगर K परावर्तन का माध्यम रखते तो विभवांतर V/K हो जाता है, V डैश वाला, देखो वही है V/K 150 बटे 7 है, डायरेक्ट विभवांतर, ये सब कुछ नहीं करना है, इतना सब हटा देना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है K बराबर 7 परावर्तन का माध्यम रखने पर विभवांतर V डैश बराबर V/K, V का मान 150 बटे K और K का मान 7 रखना, ठीक। आप पूछ रहा है इसमें जब ये माध्यम रख दिया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या लगा सकते हैं, V/D, बताओ V कितना है,
ये वाला भी है, ठीक है। 150/7 और डी कितना है 1 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे 1 × 10⁻²। कितना आ जाएगा 10⁻², पर 7 से भाग कर दे, 7 × 14, 1 बचेगा, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 7, 7 × 28 छोड़ दे, 10⁻+2 या 2.14 10³ वोल्ट प्रति मीटर। इतना वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। ठीक, देखिए ये बात बतानी ये छूट गई थी। अगर हम हमारे प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम है, चलिए अलग से बता दो। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक, जिसकी प्लेटों के बीच में क्या है वायु है, पहले वायु है, ठीक। ये समांतर प्लेट संधारित्र पहले वायु है, ठीक। तो वायु होने पर इसके बीच के का मान 1 हुआ, विभवांतर मान लो V है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना है E। बाद में हमने क्या किया, इसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया। अब विभवांतर हो जाएगा V' बराबर V/K। विभवांतर V' बराबर क्या हो जाएगा V/K। अच्छा, वो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E। देखो V/K अगर वैद्युत क्षेत्र विभवांतर हो जाएगा तो E/K वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। भाई वैद्युत क्षेत्र विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपात में है, तो जिस अनुपात में ये घटेगा बढ़ेगा उसी अनुपात में ये घटेगा बढ़ेगा, दूरी बदली नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E/K। अगर यहां एनर्जी U हो तो U' मालूम क्या हो जाएगा, अब सोच रहे हैं U/K है, U' भी U/K हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि माध्यम रखने पर विभवांतर घटता है, माध्यम रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है, माध्यम रखने पर ऊर्जा घट जाती है, इसीलिए तो धारिता बढ़ जाती है। क्योंकि विभवांतर जब घटता है तो धारिता आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। देखो ऊर्जा को हम आप चाहें तो निकाल कर भी देख सकते हैं। प्रारंभ में ऊर्जा U बराबर ½ Q² C फार्मूला, और बाद में U' बराबर लगाएंगे ½ C0 लिख लें यहाँ पर, ½ Q² KC0, बाद में धारिता KC0 हो जाएगी माध्यम रखने पर, तो ये आपका तब भी U रहेगा, तो U/K ही आएगा। ऐसी स्थिति में कब, जब पहले वायु हो और बाद में हम क्या करें, प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो, ठीक। लेकिन ये है ना क्षेत्रफल बदले ना दूरी बदले, केवल माध्यम रखने पर इतना अंतर बैठेगा। विभवांतर 1/K गुना रह जाएगा और वैद्युत क्षेत्र 1/K गुना रह जाएगा, ऊर्जा 1/K गुना रह जाएगी, लेकिन धारिता अगर यहाँ पे C हो यहाँ पर C' हो तो KC परावैद्युत माध्यम प्लेटों के बीच में रखने पर धारिता का मान जो है बढ़ जाता है। तो ये आपके 20 तक कैलकुलेट होते हैं।